Hello students, I am Monica Bansal. Today I will discuss the topic sex determination in birds, grasshopper and honeybee. So let's discuss its content. First of all we will discuss introduction and then definition, and then we will discuss sex determination in birds, and then we will discuss sex determination in grasshopper, and then sex determination in honeybee. सो व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है बच्चे कि जो सेक्स है वो एक लैटिन वर्ड से सेक्सस वर्ड से डिस्क्राइब हुआ है, ड्राइव हुआ है। इसका मतलब क्या है सेक्सस वर्ड का? इसका मतलब है सेपरेशन, कि सेक्स के बेस पे हम दो इंडिविजुअल को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे सेपरेट कर सकते हैं। सेक्स है क्या? मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिफरेंस है एक एग प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में और एक स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड बिहेवियरली। सो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। डेफिनेशन क्या है बच्चे इसकी? हार्मोनल, एनवायरमेंटल एंड जेनेटिकल, स्पेशली तीन जो है मेजर्स करते हैं हम, हार्मोनल, एनवायरमेंटल एंड जेनेटिकल। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म डिस्क्राइब करते हैं तीनों, जो कि एक ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करता है कि वो क्या है, मेल है या फीमेल है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अनदर डेफिनेशन भी है इसकी। सेक्स डिटर्मिनेशन को क्या बोला गया उसने कि बायोलॉजिकल सिस्टम है जो एक ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल कैरेक्टर की डेवलपमेंट करता है और डेवलपमेंट को डिटरमिन करता है, उसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। कि एक ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल कैरेक्टर की डेवलपमेंट को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि इसमें फीमेल कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, इसमें मेल कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं। इस सारे बायोलॉजिकल सिस्टम को हम क्या करते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम बोलते हैं। सो लेट्स डिस्कस द सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। बच्चे जो बर्ड्स हैं उसमें ZNW सिस्टम होता है। ZNW में क्या होता है कि मेल जो होती है वो होमोमॉर्फिक सेक्स होता है। होमोमॉर्फिक को हम होमोगेमेटिक भी बोल सकते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था होमोगेमेटिक एंड हेट्रोगेमेटिक। होमोगेमेटिक क्या होते हैं? जो सेम तरह के सेक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, और हेट्रोगेमेटिक जो डिफरेंट तरह के सेक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस करते हैं। सो दो तरह के क्रोमोसोम है इसमें, ZNW। मेल जो है वो दो Z क्रोमोसोम होता है उसके पास, और जो फीमेल है उसके पास एक Z होता है और एक W होता है। Z क्रोमोसोम जो होता है वो सबसे ज़्यादा 4th एंड 5th लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है, और उसमें सेक्स लिंक जीन प्रेजेंट होते हैं Z क्रोमोसोम पे। और जो W क्रोमोसोम होता है वो छोटा क्रोमोसोम होता है उससे, Z क्रोमोसोम से, और उसमें रिपीटेड DNA सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है जी। अब इसकी हम रूल्स थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि फीमेल में एक Z और एक W क्रोमोसोम होता है, और ये दो तरह की एग प्रोड्यूस करेगी। मेल में दोनों होमोगेमेटिक है, होमोमॉर्फिक Z क्रोमोसोम प्रोड्यूस होते हैं। सो सेक्स जो है वो ऑफस्प्रिंग का वो किस पे डिपेंड करता है? एग पे, क्योंकि एग दो तरह के बनेंगे यहाँ पे, एक Z एक W के साथ। और जहाँ पे W आ जाएगा वो क्रोमोसोम क्या होगा? डिपेंड करता है सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। Z बीरिंग एग जो है वो मेल होगा और W बीरिंग एग क्या होगा? फीमेल होगा। इसमें हमने पूरी तरह से मैंने एक क्रॉस बनाया हुआ है और डिस्क्राइब करा हुआ है। स्टूडेंट्स, इसमें मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन का क्रॉस बनाया है। इसमें मैंने दिखाया है कि एक मेल बर्ड है, एक फीमेल बर्ड है, और जो मेल बर्ड है उसमें ऑटोसोम भी है और दो तरह के सिमिलर Z सेक्स क्रोमोसोम है, और जो फीमेल है उसमें ऑटोसोम है और दो तरह के डिफरेंट तरह के सेक्स क्रोमोसोम है, एक Z है एक W है। यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ये देखो, ये सिमिलर तरह का जो है वो क्रोमोसोम है, दो Z सेट मेल बर्ड में। ऐसे फीमेल बर्ड में दो डिसिमिलर क्रोमोसोम है, एक Z है एक W है। इनकी मॉर्फोलॉजी देखो बच्चे, ये दोनों बिल्कुल सेम साइज़ की है, सेम शेप की है, और इन दोनों की मॉर्फोलॉजी देखो, इनकी साइज़, स्ट्रक्चर, शेप क्या है? डिफरेंट है। ठीक है जी। सो ऐसे ही जब हम इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास गमीट बन जाएंगे A+Z एंड A+Z। ऐसे फीमेल में भी गमीट बन जाएंगे, एग बन जाएंगे। एक बनेगा A+W, एक बनेगा A+Z। और जब हम इसका पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या बनेगा? A+A,
ए प्लस जेड जेड, ए प्लस जेड डब्ल्यू, ए प्लस जेड जेड एंड ए प्लस जेड डब्ल्यू, यानी कि 50% चांसेस क्या होंगे फीमेल के और 50% चांसेस क्या होंगे मेल के। सो इस तरह से हमने सेक्स डिटरमिन करना है और इसकी चांसेस 50-50% है। 50% मेल हो सकता है, 50% फीमेल बर्ड हो सकती है। ठीक है जी। और ऐसे ही क्रॉस बनाना है, अगर पेपर में आ गया सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशन देनी है, एक्सप्लेन करना है और ऐसे ही क्रॉस बना के डिस्क्राइब करना है कि कैसे सेक्स जो है बर्ड का वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स के अलावा इसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। बच्चे इसमें टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 76 प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि टोटल कितने होंगे 78 क्रोमोसोम होगी। ये देखो फीमेल में क्या होगा 76 ऑटोसोम होंगे, 2 सेक्स क्रोमोसोम होंगे। 2 सेक्स क्रोमोसोम में एक क्या होगा जेड और एक क्या हो गया डब्ल्यू। और मेल में क्या होगा 76 क्रोमोसोम तो ऑटोसोम होंगे सेम जो बिल्कुल है, उसमें एक जेड क्रोमोसोम होगा और दूसरा भी जेड क्रोमोसोम ही होगा। तो ये है इसकी क्रोमोसोम की कंपोजिशन कि फीमेल में कैसे होती है और मेल में कैसे होती है। और अभी हमने डिस्कस करा इसका जो क्या क्रॉस, ऐसे क्रॉस डिस्कस करना है, इसका क्रॉस बना के आना पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया। और ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन के थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में इंफॉर्मेशन दे देनी है कि ऑटोसोम कितने हैं 76 और सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से हैं मेल और फीमेल। स्टूडेंट्स लेट्स नाउ डिस्कस द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रासहोपर। ग्रासहोपर में बच्चे X0 एंड XX टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन होती हैं। आपने बहुत तरह के इंसेक्ट देखे होंगे जिसमें ग्रासहोपर में स्पेशल तरह की जो सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होती है। क्या इसका सिस्टम क्या है बच्चे, जो फीमेल होती है वो क्या है 2 सेम तरह की X क्रोमोसोम होते हैं उसके पास, ऑटोसोम तो होते ही होते हैं, 2 सेम तरह के X क्रोमोसोम होते हैं। बट जो मेल ग्रासहोपर होता है उसमें 50% स्पर्म में X क्रोमोसोम होता है और 50% स्पर्म में X क्रोमोसोम नहीं होता। यानी कि इन ग्रासहोपर में क्या होता है, एग अगर A प्लस X टाइप के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है तो फीमेल प्रोड्यूस होती है, और अगर एग A प्लस 0 टाइप स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है तो मेल जो है ग्रासहोपर प्रोड्यूस होता है। सो ऐसे ही इसकी सेक्स डिटर्मिनेशन होती हैं। जो X क्रोमोसोम है वो मेन है, वो बताता है हमें कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल ग्रासहोपर होगा या फीमेल ग्रासहोपर होगा। लेट्स डिस्कस। सेम ये चीज़ इसमें बोली गई है, उसने इसमें साफ साफ उसने लिखा है कि मेल के पास एक X क्रोमोसोम ही होता है, यानी कि X0 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल के पास 2 XX क्रोमोसोम होते हैं। जो मैटरनल गमीट है यानी कि एग है वो सारे के सारे जो एग है उसमें एक X क्रोमोसोम होगा ही होगा। बट जो मेल गमीट है उसमें आधे मेल गमीट के पास X क्रोमोसोम होगा, आधे मेल गमीट के पास X क्रोमोसोम नहीं होगा। तो जो ऑफस्प्रिंग का सेक्स है किस पे डिपेंड करता है, स्पर्म पे डिपेंड करता है, मेल गमीट पे डिपेंड करता है ऑफस्प्रिंग का सेक्स। इसमें उसने बताया बच्चे कि जो ग्रासहोपर है उसके हर सेल में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब म्योसिस के बाद 24 क्रोमोसोम का हाफ रह जाता है, यानी कि 12 क्रोमोसोम हो जाते हैं। अब जो एग है उसमें 12 क्रोमोसोम क्या होंगे, 11 क्या होंगे ऑटोसोम और एक क्या होगा X क्रोमोसोम। और स्पर्म कितने तरह के प्रोड्यूस करता है ग्रासहोपर, 2 तरह के। कैसे, एक तरह का स्पर्म है जिसमें 11 क्रोमोसोम होंगे और दूसरी तरह का स्पर्म है जिसमें 12 क्रोमोसोम होंगे। यानी कि एक तरह का स्पर्म है जिसमें ऑटोसोम होंगे और एक X क्रोमोसोम होगा, और दूसरी तरह का स्पर्म है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑटोसोम होंगे, कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, जिसको हम X0 टाइप बोलते हैं। ठीक है जी। ये देखो इसमें क्लियरली बताया मैंने कि फीमेल जो है उसमें 22 प्लस XX है और मेल जो है उसमें 22 प्लस X है, ओनली 1 सिंगल X है। म्योसिस के बाद एग जो है वो 2 सेम तरह के बनते हैं। ये देखो बिल्कुल सेम तरह के एग बन रहे हैं। एक क्या बन रहा है X 11 प्लस X, दूसरा क्या बन रहा है अगेन 11 प्लस X, यानी कि ऑटोसोम 22 का 11 हो गया और 2 X, एक X और फिर ऐसे ही 11 प्लस X। मेल में क्या होता है बच्चे, 22 के 11 तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बट एक X जो है एक स्पर्म में जाएगा और दूसरे स्पर्म में कोई X क्रोमोसोम नहीं जाएगा। दूसरे स्पर्म में सिर्फ और सिर्फ ऑटोसोम ही होंगे, 11 ऑटोसोम होंगे, कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। सिमिलरली कहता है अगर कोई एग इस वाले स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है तो क्या प्रोड्यूस हो रही है, फीमेल प्रोड्यूस हो रही है।
अगर कोई भी एग इस वाले स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मेल प्रोड्यूस हो रहा है। सो इस तरह क्या है, इसकी सेक्स डिटर्मिनेशन होती है मेल और फीमेल की। ये मैं आगे डिस्क्राइब करूँगी, क्रॉस बना के दिखा रही हूँ इसी वीडियो में, ध्यान से देखना बच्चे। ये देखो, ये मैंने पूरी तरह से क्रॉस बनाया इसमें। ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन क्रॉस ऊपर है इसमें, ये मेल है फीमेल है। मेल में क्या होता है? डबल एक्स होता है, और फीमेल में क्या होता है? एक्स, सिंगल एक्स होता है। म्यूसिस के बाद 2 गेमीट्स बनते हैं। डबल एक्स में क्या बन जाता है? एक एक्स गेमीट। हर गेमीट में, हर एग में एक एक्स क्रोमोसोम चला जाता है। और मेल में स्पर्म्स 2 तरह के बनते हैं। एक में सिर्फ क्या होते हैं? ऑटोसोम, जिसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, और एक में क्या होता है? ऑटोसोम के साथ सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है जी। तो डेफिनेटली अगर ऐसे फ्यूज़न होगी, अगर 2 एक्स क्रोमोसोम इकट्ठे होंगे तो फीमेल बनेगी, और अगर एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम होगा, यानी कि जो इस वाले के साथ फ्यूज़ होगा एग, उसमें क्या बनेगा? मेल बनेगा। सो 50% चांसेस इसमें फीमेल की है और 50% चांसेस इसमें क्या है? मेल की, ठीक है जी। ऐसे होती है सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें? ग्रासहोपर में। इसका क्रॉस ऑटोसोम के साथ भी मैंने बनाया हुआ है, ये भी देख लो ध्यान से। ये देखो, जो मेल है उसमें क्या होता है? ए ऑटोसोम प्लस एक्स 0 होता है, क्योंकि मेल के पास, जैसे मैंने अभी बताया, 50% स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम होगा, 50% स्पर्म के पास नहीं होगा। ऐसे फीमेल के पास ऑटोसोम भी होंगे, और ऑटोसोम के साथ 11 ऑटोसोम के साथ एक एक्स क्रोमोसोम भी होगा, ठीक है जी। वो एग बनेगा ऑटोसोम प्लस एक्स, ऑटोसोम प्लस एक्स हो गया। अब ऐसे इसका हमने पुनेट स्केयर बनाया। इसमें भी क्या है? फीमेल गेमीट्स इधर लिखे, मेल गेमीट्स इधर लिखे, और लिख के क्या कर दिया हमने? क्रॉस कर दिया इसका। जब क्रॉस किया, पुनेट स्केयर बनाया, तो 50% जो क्या बन गए? फीमेल, 50% क्या बन गए? मेल। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो ऐसे ही आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, पहले एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद आपने ऐसे ही कोई भी ये वाला क्रॉस बना के दिखाना है, या वो पीछे वाला क्रॉस बना के दिखाना है, ठीक है जी, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाता है। अभी ब्रीफली डिस्क्राइब करा हुआ है मैंने कि ग्रासहोपर में कैसे होता है बच्चे। 3 तरह के है पैटर्न ग्रासहोपर में। कैसे? ये देखो, एग जो फर्टिलाइज्ड होता है, अगर वो ओवम और एक्स कैरिंग स्पर्म के साथ बनता है, वो एग, एक्स में एक्स है और वो स्पर्म जिसमें एक्स है, अगर वो दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं तो क्या बनता है? फीमेल फ्लाई बन जाती है, फीमेल ग्रासहोपर बन जाता है, सॉरी। ऐसे वो स्पर्म जिसमें कोई क्रोमोसोम नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, पर एग में तो सेक्स क्रोमोसोम होता ही होता है, वो अगर ओवम के साथ फ्यूज़ करता है तो ग्रासहोपर कौन सा बनता है? मेल, X0 कॉम्बिनेशन वाला। तो सारी की सारी सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे डिपेंड करती है? मेल गेमीट पे डिपेंड करती है। अगर तो कोई एग एक्स वाले मेल गेमीट के साथ फ्यूज़ कर जाता है तो फीमेल प्रोड्यूस होती है। अगर कोई एग 0 वाले, यानी कि उस मेल गेमीट, उस स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है जिसमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो मेल बनता है। तो इसमें मेल है ग्रासहोपर, और स्पर्म है जो ये डिसाइड करता है कि ऑफस्प्रिंग का सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ आपने डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे हनी बी, कि हनी बी में कैसे होती है सेक्स डिटर्मिनेशन। बच्चे, हनी बी में 3 तरह की कास्ट होती है। आई होप कि आपको पता है सब चीज़ें। क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन। क्वीन और वर्कर को हम फीमेल कंसीडर करते हैं और ड्रोन को हम मेल कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट्स, हनी बी में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, उसमें से हमेशा और हमेशा फीमेल डेवलप होती है। फीमेल क्वीन भी हो सकती है, वर्कर भी हो सकती है। लेकिन जो अनफर्टिलाइज एग से डेवलप होता है एम्ब्रियो, उसमें हमेशा मेल डेवलप होता है, और वो कैसे बनता है? पार्थेनोजेनेसिस से बनता है, ठीक है जी। और वो मेल ड्रोन कहलाता है। यानी कि फीमेल में हमेशा 32 क्रोमोसोम होंगे, डिप्लॉयड होंगे, और मेल में हमेशा 16 क्रोमोसोम होंगे और वो हैप्लॉयड होंगे। फीमेल हमेशा फर्टिलाइजेशन से बनेगा, इसलिए उसमें डबल क्रोमोसोम होंगे, और मेल हमेशा पार्थेनोजेनेटिकली बनेगा, इसलिए उसमें हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम होंगे। इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। ये देखो बच्चे, इसमें मैंने साफ साफ आपको बिल्कुल क्लियर हैप्लोडिप्लॉयड सिस्टम का क्या करा है, मैकेनिज्म बताया है कि जो फीमेल है हनी बी में, उसमें क्या होते हैं? 32 क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल हमेशा और हमेशा कैसे प्रोड्यूस होती है? फर्टिलाइजेशन के बाद। और जो मेल है उसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं, और वो हमेशा कैसे प्रोड्यूस होते हैं? पार्थेनोजेनेसिस से। फीमेल हमेशा डिप्लॉयड होती है और मेल हमेशा हैप्लॉयड होते हैं।
इसमें बच्चे मैंने आपको ये क्रॉस बना के दिखाया है। क्रॉस कैसे बनेगा, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताए हैं पहले। ये क्वीन ली है, ठीक है जी, जो फीमेल होती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फीमेल में वर्कर और क्वीन दोनों आती हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन में हमेशा और हमेशा फीमेल ही है जो क्वीन ही पार्टिसिपेट करती है। वर्कर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वर्कर हाइव के दूसरे काम करते हैं। सो हमेशा जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो फीमेल में हम क्वीन ही लेंगे, वर्कर नहीं लेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम फीमेल में क्वीन ही लेंगे। क्वीन के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 32। ऐसे ही मेल में हम क्या लेते हैं, ड्रोन। ड्रोन के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 16। अभी मैंने आपको बताया कि हैप्लॉइड होते हैं मेल, पार्थेनोजेनेटिकली बनते हैं, और फीमेल क्या होती है डिप्लॉइड, और 32 क्रोमोसोम होते हैं। म्योसिस कर दी हमने इन दोनों में। जब हमने इसमें म्योसिस की क्वीन में, तो क्या हो गया, 32 क्रोमोसोम से क्या बन गए, 16 क्रोमोसोम बन गए। 2 तरह के एग बन गए जिसमें दोनों सेम तरह के नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 16। और जब हमने मेल में हमने म्योसिस नहीं करनी, मेल में हमने क्या करनी है, माइटोसिस करके स्पर्म बनाना है। और जो माइटोसिस करके स्पर्म बनाएंगे हम, तो वो क्या होएगा, 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ये आपको पता है कि म्योसिस डिवीज़न होती है, वो पेरेंट सेल से डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देती है। बट जो माइटोसिस डिवीज़न होती है, उसमें पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, सेम। सो ड्रोन से जो स्पर्म बनेंगे उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, 16 ही रहेगा, ठीक है जी। और जो इससे म्योसिस करके एग प्रोड्यूस होंगे, उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या बन जाएगा, हाफ रह जाएगा, 16 रह जाएगा। क्वीन में कितना था, 32। सो ऐसे एक एग से डायरेक्टली पार्थेनोजेनेटिकली हमने क्या बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया, जिससे क्या डेवलप होंगे, मेल। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 16। जो बाकी एग हैं, मोस्टली दूसरे जो एग हैं, उसकी हमने फर्टिलाइजेशन कर दी। फर्टिलाइजेशन करके स्पर्म के साथ क्या बना दिया, जो एम्ब्रियो बनाया है उसमें क्या प्रोड्यूस होंगे, फीमेल। 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। वो फीमेल क्वीन भी हो सकती हैं और वर्कर भी हो सकते हैं। लेकिन वर्कर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हाइव्स के दूसरे काम करते हैं, और जो क्वीन है वो सिर्फ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है जी। सो इस तरह से इसका हनी बी की सेक्स डिटर्मिनेशन का फ्लो चार्ट है। इसको आपने ऐसे ही बना के आना है पेपर में, ठीक है जी। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। ये देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जो फीमेल होती हैं वो फर्टिलाइज एग से बनती है फर्टिलाइजेशन के बाद, और जो मेल होता है वो अनफर्टिलाइज एग से बनता है। ये तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ड्रोन, जिसे हम ड्रोन बोलते हैं, ठीक है जी। ये क्या है मेरे पास, मेल, और ये दोनों क्या है मेरे पास, फीमेल। अब फीमेल में हमें कैसे पता चलेगा कि क्या, कौन सी वर्कर बनाए हम और कौन सी क्वीन बनाए। ये डिपेंड करता है बेटा रॉयल जेली पे। जिस भी फर्टिलाइज्ड एग को हम रॉयल जेली देते हैं, वो हमेशा और हमेशा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, क्वीन में। और जिसको हम लाइट फीड करते हैं, लाइट फीड मतलब कोई रॉयल जेली नहीं देते, सिंपल पोलन ग्रेन, सिंपल सा फूड देते हैं, वो सारे फर्टिलाइज्ड एग किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वर्कर में। सो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हनी बी में जो फर्टिलाइजेशन और अनफर्टिलाइजेशन तो सेक्स डिटरमिन करता ही करता है, साथ में फूड भी सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। यानी कि जिस भी फर्टिलाइज्ड एग को रॉयल जेली दी जाती है, बढ़िया खाना दिया जाता है, वो क्वीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिस भी फर्टिलाइज्ड एग को हम सिंपल फूड देते हैं वो वर्कर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इस तरह से ये ऐसी हनी बी की स्पीशीज़ है, ऐसी कैटेगरी है जिसमें क्रोमोसोम तो सेक्स डिटरमिन करते ही करते हैं, फर्टिलाइजेशन और पार्थेनोजेनेसिस तो सेक्स डिटरमिन करते करते हैं, बट फूड एनवायरनमेंट का भी इफ़ेक्ट पड़ता है सेक्स पे, ठीक है जी। ये चीज़ नहीं भूलनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हनी बी में कि फूड और एनवायरनमेंट का सेक्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। जिसको हम रॉयल जेली प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ वो ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है और क्वीन में कन्वर्ट हो जाती है। जिसको हम रॉयल जेली नहीं दे रहे, सिंपल फूड दे रहे हैं, वो सारी की सारी जो है फीमेल वर्कर में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपने सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये सारे क्वेश्चन मेरी वीडियो में से ही हैं, ध्यान से वीडियो को सुनना बच्चे। आई होप यू हैव गॉट मैनी थिंग्स फ्रॉम माई वीडियो। गुड लक।